आई नो कि ये व्लॉग देखने के बाद आप लोग के मन में भी मेरे मन जैसे बहुत सारे सवाल आएँगे और शायद इसीलिए हर एक व्लॉग की तरह आज इस व्लॉग में भी मैं आप लोगों को खुले दिल से इजाज़त दे रही हूँ कि आप लोग के मन में जो भी नेगेटिव, पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आप लोग के हर एक कमेंट का दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो मेरे लिए नेगेटिव लिखा गया हो या फिर पॉज़िटिव लिखा गया हो। जो हमारे तरफ के लोग होंगे, वो ये व्यू देख के समझ रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये है कोइलवर पुल। और मैं आप लोग को बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं पटना। मैं, मेरी बेटी और मेरी बेटी का बाप। राधे राधे एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक हूँ मैं भी। टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग को भी अंदाज़ा लग ही चुका है कि आज के इस व्लॉग में क्या चल रहा है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे मूँगफली छिला जा रहा है, वो भी कितने प्रेम से अपनी बेटी को खिलाने के लिए। जिस तरीके से आप लोग के मन में अभी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे ना, उसी तरीके से मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि बाप का ये बेटी के लिए जो प्रेम दिख रहा है, क्या ये सच्चा है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावा? क्योंकि वही बाप है ना ये, जिसको पिछले 7 महीने तक अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं रहा था। एक कॉल, एक मैसेज तक नहीं किया गया था, हाल तक नहीं पूछा गया। आज इतना अचानक से प्रेम क्यों दिखाया जा रहा है? और आई नो कि अभी आप लोग के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा ना कि जब इतना कुछ है, इतना बुरा किया ही है इस आदमी ने, उसके बावजूद भी रवीना तुम अपने पति के साथ अपनी बच्ची को लेके अकेले क्यों घूम रही हो? इन सारे सवालों के जवाब अभी मैं आप लोग को देने वाली हूँ। प्लीज़ बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोग से बात करते-करते ही हम लोग पहुँच चुके हैं पटना। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आप लोग जानते ही हो कि किस लिए पहुँचे हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं दिल में जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो हम लोग पहुँच चुके हैं महावीर मंदिर। महावीर भगवान यानी बजरंगबली का दर्शन करने। जो लोग हमारे तरफ के होंगे, बिहार के होंगे, पटना के होंगे, वो लोग जानते होंगे कि ये महावीर मंदिर कहाँ है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ दर्शन करने आते भी हैं, हमेशा यहाँ भीड़ ही रहता है। आप लोग भी दर्शन कर लो महावीर भगवान का और महावीर भगवान से प्रे करो कि मेरी ज़िंदगी में जो भी उथल-पुथल मची हुई है ना अभी, जो आंधी-तूफ़ान आया हुआ है, भगवान उस आंधी-तूफ़ान को शांत करे, मुझे हिम्मत दे, मुझे शक्ति दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे इस आदमी का साथ ही दे, बट हाँ, भगवान मुझे हिम्मत दे, शक्ति दे, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सब से निपटने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। चाहे मन में जितनी भी उथल-पुथल मची हो, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी तूफ़ान क्यों ना आई हो, पत्थर की इस मूर्ति में इतनी शक्ति होती है ना, मंदिर आते ही आपके मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है ज़िंदगी के सारे परेशानी एक पल में मैं भूल चुकी हूँ। आज ऐसा ही फ़ील हो रहा है। भगवान के सामने आते ही ऐसा लग रहा है ज़िंदगी की सारी परेशानी मैं भूल चुकी हूँ। जय माता दी। माता रानी सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दे, खुशियों से भर दे सबके जीवन को माता रानी। जो भी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए परेशान है, भगवान उस परेशानी को दूर करे। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ देख रहे हो, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के दान पेटी में दान डलवाया जा रहा है। भगवान से मैं बस यही प्रे करती हूँ ना कि भगवान अगर ये प्रेम सच्चा है ना, तो प्लीज़ सच्चा ही रखिएगा। प्लीज़ दिखावा मत रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरे कलेजे को छल्ली किया गया ना, जिस तरीके से पग-पग पे मेरे दिल को तोड़ा गया, इतना धोखाबाजी हुआ मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ एक भी धोखाबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी ना जो ये चाहे कि जो दुःख मैंने झेला वो मेरी बेटी भी झेले। अभी मैं आप लोग को पूरे पटना का व्यू दिखा रही हूँ मंदिर के ऊपर से। जो लोग बिहार के नहीं हैं, पटना के नहीं हैं, वो लोग हमारा पटना देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का है हमारे बिहार की राजधानी पटना। पटना जंक्शन, यहाँ हमारा तिरंगा झंडा लहराते हुए, आसमान में बादल छाए हुए, ये मंदिर का व्यू नीचे का। और चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं ब्रिज पे, नीचे कितना ट्रैफिक है, कितने सारे लोग हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा शहर। इधर हमारी अविशा बेबी सोई हुई हैं अभी भी। एक बार बस हमारी अविशा बेबी जग जाएं और भगवान का दर्शन कर लें ये भी। तब तक मैं आप लोग को दिखा रही हूँ हमारे बिहार की पूरी हिस्ट्री। यहाँ पटना जंक्शन पे कुछ चित्रों के द्वारा दिखाया गया है, जैसे कि बोधि वृक्ष, सांची स्तूप, सम्राट अशोक, अशोक चक्र, चंद्रगुप्त मौर्य। और अभी हमारी अविशा बेबी भी जग चुकी हैं। प्रसाद खिलाया जा रहा है अविशा बेबी को। ये है नवेदम प्रसाद, महावीर स्थान का स्पेशल लड्डू। काश कि मैं आप लोग को भी दे पाती भगवान का प्रसाद। जिस आदमी ने मेरे साथ इतनी दरिंदगी करी, इतना कुछ हुआ, उसी आदमी के साथ आज मैं अपनी बेटी को लेकर अकेले क्यों घूम रही हूँ? इस सवाल का जवाब ये है ना कि इस आदमी ने बेटी के लिए भाड़ा किया था, मन्नत किया था, और इस आदमी ने मुझसे ये बोला कि चलो एटलीस्ट भाड़ा उतार दूँ, मैं मन्नत उतार दूँ अपनी बेटी का। और भगवान के नाम पे फिर मैं कुछ बोल नहीं पाई, मना नहीं कर पाई बिल्कुल भी। जब बात भगवान की आई, भाड़े की आई, मन्नत की आई, तो मैं और मेरे घर वाले बिल्कुल भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि बेटी तो मेरी भी है ना। और भगवान को जो भाड़ा कर दिया जाता है, मन्नत किया जाता है, वो उतारना भी ज़रूरी होता है, ऐसा मेरी मम्मी बोलती हैं। ये रहा बेटी का चप्पल जो कि आज ख़रीदा गया है बेटी के बाप के द्वारा, और ये बलून भी।
इस आदमी ने मुझसे बोला कि मैं अपनी बेटी को दर्शन कराना चाहता हूँ माता रानी का। तो अभी माता रानी का दर्शन कराया जा रहा है। जय माता दी। मैंने भी दर्शन कर लिया, आप लोग भी कर लो। और अभी ऑटो पकड़ के कहीं और भी जाया जा रहा है, क्योंकि बेटी का भाड़ा कहीं और भी है, मन्नत उतारना है कहीं और भी। ऐसा जनाब ने मुझे बताया कि कहीं और भाड़ा उतारना, मन्नत उतारना है, वहाँ भी चलना है। तो अभी आ चुके हैं हम लोग महावीर स्थान, बेली रोड, पटना। यहाँ पे भी जनाब ने मन्नत किया है, भाड़ा किया है, ऐसा जनाब मुझे बताएं। तो यहाँ पे भी जनाब ने अपना भाड़ा उतारा, अपनी बेटी के लिए जो भाड़ा मन्नत किया था वो भाड़ा यहाँ पे भी उतार चुके हैं। जय बजरंगबली, जय महावीर भगवान। और इसके बाद जनाब ने कहा कि यहीं बगल में दुर्गा माता रखी गई हैं, यहाँ भी मैं अपनी बेटी का दर्शन कराना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें देखती हूँ, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, यहाँ दिखाती हूँ मैं आप लोग को। यहाँ बीपीएससी ऑफिस है, जो बीपीएससी ट्री 3.0 मैंने एग्ज़ाम दिया है ना, बिहार गवर्नमेंट, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी नौकरियाँ होती हैं, यहीं से होती है। वही मैं देख रही थी कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ आऊँगी। भगवान करे इस बार मेरी नौकरी लग जाए। और ये पटना का बेली रोड कितना प्यारा लग रहा है। अभी जनाब लेके जा रहे हैं बेटी को आगे आगे जल्दी जल्दी से दर्शन कराने के लिए, क्योंकि मैंने इनको बोला कि चलिए अब यहाँ से मन्नत उतारना था, आपने मन्नत उतार लिया, अभी यहाँ पे पट निकला ही नहीं है। तो अभी ये दूसरी जगह आ चुके हैं, ये आ चुके हैं पुनाई चक, पटना। जो लोग पटना के होंगे उनको तो हर एक गली, हर एक मोहल्ला पता होगा। यहाँ पे पंडाल बहुत सुंदर बना हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। जनाब यहाँ भी अपनी बेटी को दर्शन करा रहे हैं माता रानी का। जय माता दी। आशीर्वाद दीजिए माता रानी, शक्ति दीजिए मुझे भी अपनी तरह अत्याचार से लड़ने की, अपने लिए आवाज़ उठाने की और सब कुछ सही करने की, अपने दम पर जीने की, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की, अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश और अपनी हर एक ख्वाहिश, अपनी हर एक ज़रूरत पूरी करने की। माता रानी कितनी प्यारी लगती है ना, चाहे वो कहीं की भी हो, बहुत प्यारी लगती है। मैं बेटी को बार बार अपनी तरफ दिखा रही थी, बट बेटी अपने बाप के साथ इतनी खुश थी, अपनी बाप के गले लग के और माता रानी को देख के ताली बजा रही थी, प्रणाम कर रही थी, आशीर्वाद मांग रही थी। भीड़ है, आज भी सप्तमी है, लेकिन फिर भी आज भी भीड़ है थोड़ा। और अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे जगह, और यहाँ स्टेशन के बगल में ही कोई जगह था। स्टेशन से बगल बोरिंग रोड, पटना में है ये। यहाँ पे राम मंदिर स्ट्रक्चर दिया गया है पंडाल को। यहाँ भी जनाब लेके आए हुए हैं अपनी बेटी को दर्शन कराने, यहाँ भी दर्शन कराएं। इन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मेला घुमाना चाहता हूँ, माता रानी का दर्शन कराना चाहता हूँ, क्योंकि जनाब आ ही हैं, इसीलिए बेटी को दशहरा पे मेला घुमाने के लिए, माता रानी का दर्शन कराने के लिए। भगवान का जब नाम आता है ना, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, देख रहे हो आप लोग, ना बेटी को मतलब है मुझसे और ना ही बाप को। और अभी हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। यहाँ बेटी नाच तो रही थी, बट बाप के पास से अचानक से मेरे पास दौड़ के आई। शायद बेटी को ऐसा लगा कि मम्मा अकेली है, मम्मा को मैं अकेली कैसे छोड़ दूँ। बाप के साथ खुश तो बहुत हैं, बट मम्मा की भी तो चिंता है ना बेटी को। मम्मा के साथ ही तो रहती हैं हमेशा, बाप को तो मतलब ही नहीं था। अभी याद आई है बाप को। लेकिन हाँ, बेटी को बाप के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। बेटी अपने बाप को देख के बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। अभी इस्कॉन टेम्पल हम लोग आए हुए हैं। यहाँ भी जनाब ने कहा कि जब आई हैं पटना तो राधे कृष्ण के भी दर्शन करा देते हैं, क्योंकि जनाब ऐसा बोलते हैं कि मेरी बेटी राधा रानी है। और जैसा कि राधा रानी को अभी आप लोग देख रहे हो, सीढ़ियों पर खुद से चढ़ रही हैं, नीचे के सीढ़ी से खुद से चढ़ते हुए आई हैं, और हर एक सीढ़ी पे ना चढ़ रही हैं तो प्रणाम करी हैं नतमस्तक होके, और जय जय कर रही हैं, राधे राधे कर रही हैं, जैसे सब कुछ सिखाया गया है। मैंने कुछ सिखाया नहीं है, ये खुद से ही सीख गई हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, यहाँ हमारे राधे कृष्ण जिनकी आरती हो रही है। मतलब इतने अच्छे टाइम पे हम लोग पहुँचे थे ना, भगवान की कृपा थी, आशीर्वाद थी भगवान की, कि बेटी हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान की आरती के टाइम पहुँची, और हम लोग भी आरती में शामिल हो पाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ दूर कीजिए। आरती में बहुत सारे लोग शामिल थे, आरती में हम लोग शामिल हुए। उसके बाद यहाँ से निकले, सामने डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ था। मैंने जनाब को बोला, बट जनाब बोले नहीं, मैं नहीं ले जाऊँगा, मुझे जितना दर्शन कराना था बेटी को उतना मैंने करा दिया। भाड़ा उतारना था, मैंने उतार दिया। रात के समय ये देखिए महावीर मंदिर का कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं पटना जंक्शन, और अभी जनाब टिकट ले रहे हैं। टिकट लेने के बाद हम लोग ट्रेन में बैठेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो बस आज का जर्नी कुछ इस तरीके का रहा। आप लोग के मन में जो भी सवाल आ रहे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आ रही होंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर करने की भी पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल के लिए तो बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि।